बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि हमने गुटखा, मावा, मेनपुरी इसके खिलाफ जो पाबंदी लगी हुई है, इसको सबूताश करने वाले वो अनासिर जो कि खुले आम गुटखा, मावा, मेनपुरी बेच रहे हैं, हमने उनके खिलाफ कानून की मदद से हमने हमारी निशानदही की बिना पर कानूनी कार्रवाई होती है। बाकायदा तौर पे FIR का इंदराज होता है और उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जाते हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके बाद यकीन मानिए कि इतनी जगहों से आप लोगों का फीडबैक आया कि हमें एक और प्रोग्राम मुरतब करना पड़ा और इस दफ़ा मरकज़ है हमारा उस कार्रवाई का, उस निशानदही का औरंगी टाउन। डायनामिक सूरत हाल की वजह से वाज़ेह रहे कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कार्रवाई जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। कुछ मामलात यहाँ के इस किस्म के हैं, कुछ हदूद दरबार यहाँ के इस किस्म का है, लेकिन ये कार्रवाई आज होगी क्योंकि आज हमारे पास हमारे स्ट्रिंगर्स हैं, हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं, उन्होंने हमें इतनी पक्की खबर दी है इस हवाले से। हम वहाँ पर जा रहे हैं। एक और ऐसा प्रोग्राम आप देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हम पुलिस की मदद से गुटखे, मावे और मेनपुरी बेचने वाले उन अनासिर को कि जो कि गुटखा, मावा, मेनपुरी नहीं बल्कि निरी मौत लोगों में बांट रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बहुत ही माइनर एज के जो लड़के हैं वो ये काम कर रहे हैं, मतलब उसका यूज़र वो भी माइनर एज का है और जो बेचने वाला है वो भी माइनर एज का है, विच इज़ अलार्मिंग। लेट्स सी कि हम जब वहाँ पर जा रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी सक्सेसफुल साबित होती है। ये कार्रवाई हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी दमदार थी और कार्रवाई किस नहज तक पहुँचती है, देखने के लिए आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिए। और अगर प्रोग्राम के शुरू में आपको बता रहे हैं और आखिर में भी आपको याद दिलाएंगे, आपके फीडबैक पे ये प्रोग्राम हम मुरतब कर रहे हैं। आपके इलाके में भी अगर ये घिनौना कारोबार हो रहा है तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। फिल वक्त आज के प्रोग्राम में जो हमारे पास इन्फो आई, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। इस वक्त जो रैकी गई थी वो बिल्कुल रैकी सही थी और इस वक्त जितनी भी यहाँ पर बोरे भरे हुए हैं, बिल्कुल बोरे भरे। अब यहाँ पर जो बंदा है वो इस वक्त हमें देखते के साथ ही पैसे वगैरह छोड़ के, बोरे वगैरह छोड़ के वो भागा है। पाबंदी लगी हुई है, पूरे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मुंह के कैंसर के मरीजों से। शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो बेचारे इसके ऊपर एक्शन लेके और पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन ले रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त मुझे नासूर नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ये साफ कहा है कि जब तक ये बिकेगा हम खाएंगे, ये बिकना बंद कर दे हम लेना बंद कर देंगे। और इसीलिए ये हमारी एक और कार्रवाई है। यहाँ पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो बड़ा एक अजीब सीन देख रहे हैं। यहाँ पर यकीन मानिए कि हम लोग औरंगी टाउन के एक बड़े ऐसे इलाके के अंदर है कि जहाँ पर बहुत रिस्क है। ये देखिए इस वक्त, ओह माय गॉड, इसका हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इसको हाथ लगाने को भी मेरा दिल नहीं करता जिसको आप मुँह में डाल रहे होते हैं। ये पूरे बोरे भरे पड़े, अंदर भी पूरा एक बोरा है। हम पुलिस का, ये सामने पुलिस है, हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ केस को रिकवर करें। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है ना, यहाँ के अपने लोग जो हैं वो इनको फेवर कर रहे होते हैं। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अब आप मुझे खुद बताइएगा। ये मावा जब तो फिर इसको अभी तक जो है कभी इतने एक्शन लेने के बावजूद कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। उसकी वजह यही है, इस वक्त इतनी स्मेल इस जगह पे आ रही है कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल है। मुझे अगर ये मेरी मजबूरी ना हो ना आपको दिखाना, तो मैं तो यकीन करो से हाथ भी ना लगाऊं। ये सबसे बड़ा इस वक्त कॉज है इस वक्त माउथ कैंसर का। बेचारे डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई खुदा के लिए अपनी ज़िंदगियों के साथ मत खेलिए। कभी अगर आपको देखना हो ना अजाब क्या होता है, तो आप उस शख्स को देखिएगा जिसको माउथ कैंसर हुआ है। उसकी शक्ल किस तरीके से बिगड़ी होती है, किस तरीके से उसकी मौत होती है, काश कि मैं आपको बता पाऊँ। पुलिस आ चुके, खैर पुलिस अब आ चुकी है तो बाज़ाब्ता तौर पे हम यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। ये एक ये बोरा है और बाकी जो है वो अंदर है। आप ज़रा अंदर जाइए ताकि मैं भी आपके पीछे जाऊँ। देखिए अब ये पूरे के पूरे बोरे भरे पड़े हैं। उठाइए सर, पूरे बोरे भरे पड़े हैं। अब इससे ज़्यादा अब क्या हम आपको दिखाएं। ये इतने भारी भारी बोरे हैं। ये अब आप ज़रा देखिएगा, ये पुलिस जो है यहाँ पे उठा रही है। ये अंदर जो है वो बच्चा भागा है और बहुत ही नौउम्र बच्चा है जो ये काम कर रहा है, यानी कि ये कभी काम जो है वो बच्चा कर रहा है। ये देखिए ये इस दोनों बच्चे जो है ना चप्पल छोड़ के भागे हुए हैं जी, बहुत है सर। ये पूरा इसका वो जो है ये पूरे यहाँ पे, अच्छा ये मावा है, वो गुटखा था, ये मावा है। ये देखिए मुझे मालूम है, सॉरी मेनपुरी। अब चूँकि मैं खाती नहीं हूँ इस वजह से मुझे सही तरह पता नहीं है, लेकिन ये कि ये मेनपुरी है, मुझे बताया गया है। मुझे मालूम है कि जितनी कसरत से लोग आदी हो चुके हैं इस मेनपुरी, मावा, इस गुटके के, मेरे हाथ में ये देखकर
मजाक बक रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे बैठ के, ये क्या जरूरत थी यहाँ पे जाने की, अच्छा भला ये बिक रहा है, बिकने दो। लेकिन मैं आपको कैसे ये बताऊं कि इसके ऊपर पाबंदी, अगर ये नुकसानदेह आपके लिए इतना ना होता और अलार्मिंग ना होता, इस पर कभी पाबंदी ना लगती। ये सिगरेट से ज़्यादा माउथ कैंसर का सबब बन रहा है, और हम कराची वालों की सबसे बड़ी तादाद है यहाँ पर जो माउथ कैंसर के मरीज़ हैं। इस वक्त इस दुकान के अंदर आपको कुछ बिकता हुआ और नज़र नहीं आएगा सिवाय गुटके के। आप देख लीजिए यहाँ पे और कुछ भी बिकने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुटका है। वरना अमूमन हम जाते हैं तो वहाँ पर पहले से पान बिक रहा होता है, या छालियाँ बिक रही होती है, या फिर कुछ और बिक रहा होता है, लेकिन गुटका उसके साथ ही बिक रहा होता है। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला जितनी बड़ी तादाद में ये गुटका है, ये सरीहन जो जगह है वो गुटके के कारोबार से मुंसलिक है। यानी कि गुटके का यहाँ पर खरीदो फरोख्त जो होती है वो सिर्फ गुटके की मेनपुरी की और उसकी होती है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना ये दरवाज़ा खुला हुआ है, हम अंदर जाए तो जाके वो बंदा पकड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन ये काम पुलिस का है, इस वजह से हम पुलिस को ही इसके लिए कहेंगे कि वो ही जहमत करे। सर ये बच्चा अंदर गया है, इसको कौन इसको जो है वो यहाँ से पकड़ेगा? अब सारे में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अमूमन हम पहले जहाँ पे मारते हैं छापा या फिर पुलिस के साथ या हम जाते हैं तो वहाँ पर या तो कोई पान की दुकान होती है या कुछ वो दूसरी कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, उसके साथ मावा और गुटखा मेनपुर भी बेच रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेनपुर गुटखा और मावा ही बिक रहा है और कोई चीज़ नहीं बिक रही खुले में। मतलब इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल, यहाँ पे इसकी जो है हमारे पास सोर्स काफ़ी टाइम पहले से थी, और ये राशन की दुकान को बस समझे रुक दिया गया है। अंदर सिर्फ और सिर्फ और जो है मावा गुटखा और बड़ी तादाद के अंदर जो है ना यहाँ पे बेचा जा रहा था। जैसे कि हम अभी आए हैं, हमें भी कुछ हर्डल्स पैदा हुई हैं पुलिस को लाइन अप करने में, लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके पुलिस हमारे साथ आई है, रवाना हुई है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा था बच्चा फ़ौरन ये आपके सामने उसका सबूत है कि वो चप्पल छोड़ के वो भागा है, और बिल्कुल समझे बिल्कुल अंडर 18 बच्चा है। अगरचे वो अंडर 18 होके अभी से ये बेच रहे थे, उसका फ्यूचर क्या है आगे? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बड़ी तादाद के अंदर जब हम लोग आ सकते हैं तो मुतल्लिका इदारे क्यों नहीं आते, उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? हमने एक मुद्दा उठाया हुआ है मंशियात के ऊपर, सही है, मंशियात से पाक पाकिस्तान, मंशियात से पाक कराची। हम लोग अपने तहत हमारे जो सहाफ़ती जिम्मेदारी हैं हम वो सर अंजाम दे रहे हैं। हम पूरे पुलिस की निगरानी में हम सर अंजाम दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पुलिस जो है वो हमारे साथ हो, ताकि हमारा काम है सिर्फ निशानदही करना। जो ये कार्रवाई करना है वो याद रखिएगा ये पुलिस का काम है। अब जब पुलिस का काम है ना, तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम पुलिस को लाइन अप करें, पुलिस को जो है वो हम लोग साथ में लेकर उनको निशानदही करके हम बताएं और उसके बाद कार्रवाई करवाएं। ये देखिए, अब उन्होंने पूरा अपने कोई ऐसी कार्रवाई हो तो किस तरीके से एस्केप करना है खुद को, ये पूरा इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इससे आप कितना का कमा लेंगे, किसी की मौत से आप कितना का कमा सकते हैं। आप काश के ये गुटखा मावा बनाने और ये इस तरीके से ये गंदा कारोबार करने वाले काश के एक मरतबा किसी ऐसे शख्स से मिल लें जिसको माउथ कैंसर हुआ गुटके की वजह से। काश वो देखे कि किस तरीके से पस निकलती है, किस तरीके से चेहरा बिगड़ता है, और उस बिगड़े हुए चेहरे के साथ जब उसके अपने घर वाले एक वक्त के ऊपर आके दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह इसकी मुसीबत आसान कर दे, अपना बंदा तू ले ले वापस, लेकिन इसकी तकलीफ दूर कर दे, वो कैसा मंजर होता है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। ज़रा थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर ये गुटखा वगैरह बिक रहा है, पाबंदी है, माउथ कैंसर हो रहा है, लोगों की अमवात हो रही है, बिक रहा है सर, ये कोई रोकने वाला इनको कोई नहीं आता? इधर अभी हम लोग तो देखता हूँ, कोई बेचता है तो कोई लेता है, मगर हम लोग कुछ बोलता नहीं, किसी को बोलेगा तो उल्टा फड्डा पंचायत कौन करेगा? हम गरीब आदमी है, फड्डा पंचायत नहीं कर सकता हूँ ना। आपको ये तो अंदाजा होगा ना कि अगर किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लग रही है तो वो यकीनन नुकसानदेह है। पूरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने हाथ जोड़े हैं बाकायदा तौर पे कि माउथ कैंसर के इतने मरीजों को हम नहीं देख सकते कराची के अंदर, हमारे पास इतनी जगह नहीं है, सिसक के मर रहे हैं सर, फिर भी ये वो चल रहा है। मतलब कभी ऐसा हुआ है सर कि आप लोगों ने इनको रोका हो, या आप भी डर रहे होते हैं कि शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ अगर हम लोगों ने झगड़ा किया तो कोई ऐसा ना हो कि गले में आ जाए, इस डर की वजह से कभी आपने वो किया? लेकिन वैसे आप भी इसको एक मायूब फेल समझते हैं? तो हम लोगों ने तो मना किया, मगर पुलिस वाले इनके साथ है तो क्या करे आवाम? आवाम क्या करेगा फिर? सही नहीं है यहाँ, इसलिए तो वो कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन सर देखें, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये 1 साल लगेगा, ये इसी तरह माहौल देखता रहा, खुदा ना खास्ता ये बच्चा भी आदी हो जाएगा सर। इसका मतलब ये है कि यह अपनी ज़िंदगी का कम से कम 20 साल कम कर देगा, और जाएगा।
किस तरह बचाएं सर? मोहल्लों के अंदर बिक रही है, घरों के अंदर बिक रही है सर, कुछ परेशानी की बात आपको लगता है ये है? सबको तो परेशानी है, खाने पीने वालों को। कोई बीमारी बहुत हो रहा है इसमें, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है भाई। बच्चे बच्चे खा रहा। भाई आप गुटखा इस्तेमाल करते हो? जी मैं कब से आदत हुई? मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और अभी तुम्हारी एज कितनी है? अभी मेरी एज 31 साल उम्र है। किस 31 साल? मतलब 20 साल की उम्र में आपने खाना शुरू किया था। किसने आदत डाली? बस ऐसे ही दोस्त यारों ने खाना। हमेशा यही इसका जवाब मुझे मिलता है। भाई मुझे ये बताओ कि पछताते हो कभी कि इस आदत में काश मैं ना पड़ता? इसको कोई ज़रूरी थोड़ी समझे हुए, बस होता है पैसे तो खा लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। आदी नहीं बना, एक चीज़ का आदी होता है ना लोगों ने। जिसको आदत हो जाए उसका क्या होता है? उसका तो पता नहीं मैडम, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं जब पैसे हुए तो खाया, नहीं तो उसका मैं आपको बताऊं, के खिलाफ आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता, मैं गरीब आवाम। और हमारी जो है हुकूमत जो है ना माशाल्लाह उन्हीं का सब कुछ किया दिया हुआ। अगर वो चाहे पल पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेके तो बैठी हुई है, वो नहीं चल रहा, वो अलग बात है। बाकी जो यहाँ पर आइस भी बिक रहा है, हीरोइन भी बिक रहा है। आइस और हेरोइन भी इधर ही है। हाँ, ये जाए नाले के साइड सर्वे करें, हम पूरा नज़र आएगा आपको। यहाँ पे तो आइस और जो हीरोइन है वो भी बिक रही है। गवर्नमेंट तो सब देख ही रही है, उनको तो सब पता कहाँ मंशियात बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो उसके आगे अगर हम लोग गरीब आवाम बोले तो दूसरे दिन हम या थाने के अंदर होंगे, या तो फिर जो है ना कोई क्राइम बता के रास्ते में मार दिया। गरीब आवाम मजदूरी करके अभी खाना खाने घर पे आए तो ये चीज़ देखे। ये बिल्कुल, अब जरा गौर से सुनिएगा, इस बंदे ने और इन्होंने तीनों ने जो बात की है ना, इतनी खरी बातें की हैं और इतनी हकीकत पसंदाना कि मैं इसकी तायद करती हूँ, मैं गवाही देती हूँ, ये तीनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन साहब ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम अगर देखते भी हैं ना तो हम लोग किस तरीके से, जब पुलिस ही साथ में मिली हो तो हम लोग किस तरीके से एक ऐसे शख्स को ये कह सकते हैं कि भाई तुम ये काम ना करो, इससे भाई वो मौत फैल रही है। गुटखा नहीं है, ये मौत है, नीली मौत है। तो कहने लगे कि हम शरीफ लोग, मजदूर पेशा लोग, हम लोगों को ये पीस के रख दें, हमें ये तबाह करके रख दें, ये अगर करना चाहें, क्योंकि ये मजबूत लोग हैं फ़िलहाल। उन साहब ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को, मतलब कौन, अगर हम कहते भी हैं, हम इनको मना भी करते हैं, लेकिन ये तो हमारे गिरबानों तक आए हुए हैं। इस भाई ने बिल्कुल सही कहा, कहने लगा कि यहाँ पे अभी तो आप इसको कह रही हैं जो नाले के पास जाएं, वहाँ पे सर्वे करें, आपको पता चलेगा हीरोइन और आइस भी बिक रही है। और हम अगर इनको, ये तो हुकूमत का काम है ना, हम अगर इनको बोलते भी हैं तो कल ये हमें किसी मुकाबले में मरवा देंगे, या फिर हम लोग रास्ते में जा रहे होंगे, हमें वहीं पे ख़त्म करवा देंगे इबरत का निशान बनाने के लिए, क्योंकि ताकतवर लोग हैं। इतनी खरी बातें इन्होंने की। अब यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हुए हैं, अल्लाह ना करे कि इतने प्यारे बच्चे अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ये अगर इसी माहौल में रहे ना, मैक्सिमम 2 साल के बाद इस बच्चों, इन प्यारे से बच्चों के मुंह के अंदर आपको गुटखा और मावा नज़र आएगा, अगर इसको नहीं रोका गया। और ठीक है, याद रखिएगा कि जो इस उम्र में गुटखा और मावा खाना शुरू करता है, कम से कम अपनी ज़िंदगी के 20 साल ख़त्म कर लेता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, गुटखा मावा इधर ही बिक रहा है, खुलेआम पाबंदी लगी हुई है, बिक रहा है और मौत बिक रही है एक तरीके से। बच्चे हैं यहाँ पे, देखिए तो मतलब इनको कल आदत हो जाएगी उस चीज़ की। सबसे बड़ी बात ये कितना मसला बना पड़ा है आपके लिए, क्योंकि आप तो यहीं के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कहना चाहता हूँ जो खाने वाले हैं सबसे बड़ा मुजरिम वही है। आप अगर खा रहे हो तो इसलिए बिक रहे, आप खाना छोड़ दोगे वो बिकना भी छोड़ देगा। आप ये खाने वाला खुद बोलते हैं अगर बेचने वाला छोड़ देगा तो हम खाने छोड़ देंगे। मत सच है, मैं चाहता आप अपने आप को खा के खुद बीमार कर रहे हो तो दूसरे को बोल के फ़ायदे क्या है। खुद अपने आप को पहले एहतियात करो, हम नहीं खाएंगे तो छोड़ देंगे तो बात खत्म, दुकान वाले भी दुकान बंद कर देगा। तो पुलिस का काम ये है, उसकी ये काम है, हम तो निशानदेही सिर्फ कर सकते हैं। हमारे पहले से जो अभी ये पुलिस हम लेकर आई है, इससे पहले कभी पुलिस आके इनको गिरबान से पकड़ा? पुलिस वाले हर काम करते हैं, पुलिस वाले अपनी जगह में भी सही है। मैं कहता हूँ खाने वाले सबसे बड़ा ज़्यादा मुजरिम है। डॉक्टर तो बोल रहे मना कर रहे, सब कुछ मना कर रहे, तो खाने वाले को रोक नहीं कर सक रहे तो बेचने वाला कहाँ से रुकेगा। अच्छा, आप जिस जगह पे रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं? जी जी। आपके इलाके में तकरीबन कोई कितने लोग होंगे जिनके मुंह में इस वक्त गुटखा आप नहीं देखेंगे? कितने परसेंट? छोड़ दे लोग, खाने छोड़ दे। अब लोग खाना ही नहीं छोड़ रहे, उनको जो मुंह पे जायका लग गया, वो चावल ही नहीं खाते, खाना ही नहीं खाते, ना रोटी खाते, ना उनको खाना है रात को सोते को ये चीज़ खाना है। जब ये खाना ये तो सब लोग छोड़ देंगे तो वो बेचने भी छोड़ देंगे। बंद कर देना तो ये लोग खुद बना के खाता है। ये सबसे पॉइंट वाली बात है। बेचने घर में बना लेते हैं? बन
जैसे हम लोग घर के अंदर मिल्क शेक वगैरह बना लेते हैं, इस तरीके से ये इतने प्रैक्टिस में होते हैं कि ये खुद गुटखा बना लेते हैं। वेरी गुड। उन लोग के लिए और भी आसानी हो जाती है, बना हुआ मिल रहा है, वरना हम लोग अभी तो बेचना बंद कर देगा। अभी ये बंद हो गया समझो दुकान, तो वो लोग खुद बना के खाएगा। अब उनके लिए और भी नुकसान है वो, क्योंकि वो अभी ज़्यादा खाएगा। अभी तो इधर 100 का खरीदना पड़ता है, वो तो बोलते हैं एक दिन पे एक गुजारा हो जाएगा। अभी 100 का 40 इतना मिलेगा, वो तो और भी ज़्यादा खाएगा अभी। यही बात मतलब आपको ये लगता है कि जो खाने वाला बंद कर देगा ना, बेचने वाला भी खुद बंद कर देगा। अब खाने वाले के मुंह को लग गया है खून भाई। इसलिए तो पॉइंट वाले वही आ रहा है ना, घूम फिर के पॉइंट उधर ही आ रहा है। खाने वाला अगर बंद करे तो बेचने वाला कहाँ से बेचेगा? अगर मैं नहीं खरीदूंगा, अगर मैं खाता हूँ, अगर मैं नहीं खरीदूंगा ना, तो वो उसका सेलिंग ही नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा? बंद कर देगा। मतलब आपको ये लगता है कि कार्रवाई उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोग खाना छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, यही बात है। ठीक है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि पहले मैं जाती हूँ तो वही मुझे कहते हैं कि भाई लोग जिनसे मेरी बात होती है कि भाई बिकना छोड़ देगा, हम खाना छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप खाना छोड़ दें तो ये खुद ब खुद इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, ये खुद ब खुद ये बंद कर देंगे, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि कुछ ऐसे माशाल्लाह हमारे यहाँ पे शहजादे हैं कि जिनको ऐसी आदत हुई है गुटखा और मावा और मेनपुरी खाने की कि अगर ये बंद भी कर दिया जाए और कुछ अरसे के लिए अगर बंद कर भी दिया जाए तो इतने माशाल्लाह वो टैलेंटेड है कि वो घर के अंदर खुद अपने लिए गुटखा बना लेते हैं, मेनपुरी बना लेते हैं, छालिया लेकर उसको देकर। मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये लोग खाते हैं उनको टेस्ट समझ में कैसे आता है, उनको स्मेल क्यों नहीं आती है, उनको घिन क्यों नहीं आती है। वो मतलब उनको कैसे उनका दिल चाहता है कि ये हाथ में लेकर इतनी गलीज चीज़ जिसको आप नाक के पास नहीं लेके आ सकते, आप देख नहीं सकते, उसकी इतनी अजीब सी उसकी हैयत होती है और आप उसको मुंह में डालते हो। तब समझ में ये आज तक ये पहेली तो मेरी समझ में आ ही नहीं सकी है। अब हम जा रहे हैं थाने, ठीक है, और ये हमारा मुसलसल इसी हफ्ते का रवा हफ्ते का ये दूसरा हमारा ये ऑपरेशन था। सारे में दिक्कत कितनी पेश आई है और क्या अब तक हमारे पास क्या लुब्बे लुबाब निकला है इस पूरी कार्रवाई का? देखिए, हमें हडल से बहुत सारे पेश आए हैं बीच में। जैसे कि पहले 15 आए, 15 तो मौके पर आ गए थे टाइम पे, लेकिन जो थाने की मोबाइल थी उसमें काफ़ी हडल पेश आए कि थाने के मोबाइल भी आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मूव होने में थोड़ा टाइम लगा दिया कि हम जी इनसे पूछें, हम जी इनसे पूछें, वेरिफिकेशन करें, XYZ। ठीक है, खैर बहरहाल हमने करते हुए कार्रवाई को अमल में लेकर आए, लेकिन मेरी नज़र में 50% ये कार्रवाई कामयाब हुई है। उसकी वजह यह है कि जो मौके पे जो बंदा था, बंदा नहीं कहूँगा, बच्चा कहूँगा, जो कि वो फ़रार हो गया था। सेकंड, ये अब तक की जो ज़राए के मुताबिक पता लगा है कि इस दुकान को चलाने वाला है वो है ज़ुबैर, और उसके साथ जो लड़का जो बेचता है, मतलब ये जो मालिक है वो ज़ुबैर है और जो बेचता है वो है नोनिया। ठीक है, अच्छा, ये बहुत पावरफुल और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ये लोग काम। इसके अलावा इसी गली के अंदर आगे इनका घर बना हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी बाकायदा कारखाना बनाया हुआ है। घर के अंदर मावा बना के दुकानों पर लाके बेचते हैं। अच्छा, कारखाने में हमने अभी कार्रवाई यूँ नहीं की क्योंकि उसके लिए कुछ SOPs होती हैं, लेडी सर्चर्स होती हैं, जो कि इस वक्त बहरहाल फौरी तौर पर हमारे पास मौजूद नहीं, जिसको हम ये मावे को जो बरामद करके हम थाने जा रहे हैं, इसके ऊपर FIR कराते हैं और बाकी कार्रवाई हम SHO के इल्म में ला कर इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी कि ज़ुबैर और नोनिया को हम गिरफ्तार करा के इसको 100% ज़ुबैर और नोनिया। अब हम चल रहे हैं थाने। थाना कौन सा लग रहा है यहाँ पे? थाना औरंगी टाउन लग रहा है। थाना औरंगी टाउन हम लोग जा रहे हैं और थाना औरंगी टाउन में अब मजीद कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। हम अब उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि FIR नहीं होगी। आ गए हम लोग तमाम तर जो पुलिस हमारे साथ मौजूद थी। एक बहुत बड़ी मिकदार में एक पूरी खेप जो गुटके मावा और मेनपुरी की है जो हम वहाँ से लेकर आए हैं, ये अब हम लोग जा रहे हैं थाने में। SHO साहब से बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि ये, और सबसे बड़ा $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है, क्यों आखिर गुटके मावे के ख़िलाफ़ इतने बड़े एक्शन के बावजूद और इतना एक अरसा गुजरने के बावजूद क्यों इसके ऊपर आप गिरफ्त तक नहीं कर पा रहे? वजह क्या है और इलाके की पुलिस किस हद तक जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे सवाल हम पूछने के लिए जा रहे हैं। अब चलते हैं SHO साहब के पास। बहुत बड़ी मिकदार, बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी खेप जो है वो अंदर जा चुकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। औरंगी थाने में हम लोग आ चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पे। सिर्फ आप खेप चेक कीजिए, ये उठाया नहीं जा रहा। मतलब अगर मैं इसको लिफ्ट करने की कोशिश करूँ ना, इस एक बोरे को, आई कांट। इतनी जानदार बनती है और उठानी मारी तो उसका मतलब ये कितना वजन होगा इसका। लपालप भरे हुए हैं ये मावे, गुटके और मेनपुरी से जो हमने वहाँ से उठाए।
और इस वक्त चूँकि जिस वक्त हम पहुँचे थे वो बच्चे जो थे, अब मैं सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यहाँ पे ये हुई है जो दिखने में आई है, छोटे छोटे बच्चों से, अंडर एज बच्चों से ये कभी काम करवाया जाए। वहाँ पर जो बच्चे, एक तो बहुत ही 18 साल का बच्चा था, उसके साथ भी एक और छोटा बच्चा था जो हमारे सामने भागा है। चूँकि उन्होंने बड़ा चोर दरवाज़ा रखा हुआ था, इस वजह से उनको पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई की जा रही है कानूनी तौर पर, और उनके खिलाफ सरकार की मुद्दत में, पुलिस की मुद्दत में जो है वो FIR का इंदराज हो रहा है। इस वक्त मोहम्मद हारून जो है वो इस वक्त FIR लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, कार्रवाई हुई और बिल्कुल ये जैसे कहते हैं ना कि अंदर की गलियों में, नदी के पार जो अंदर की तरफ गली आ रही है, अब वहाँ पर पूरा एक बाज़ार लगा हुआ है, ठीक है, उसमें पूरी रेजिडेंशियल एरिया है, इतने सारे माइनर बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और उनके अपने सामने वो ये गुटखा और मावा जो है ना वो दिख रहे हैं, बिकते हुए भी दिख रहे हैं और खाते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब उधर कार्रवाई जो थी इससे पहले कभी हुई है या सिर्फ हमारे साथ जो ये कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई तो वक्तन फ़वक्तन होती रहती है पुलिस की तरफ से, जैसे भी इत्तला मिलती है, कोई मुखबर बताता है या पुलिस को जैसे कानूनी कार्रवाई वो तो होती रहती है इनके खिलाफ। लेकिन अब ये लोग आदि मुजरिम एक किस्म के हैं ना, इनसे हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे वहाँ पे ये बताया गया है कि ये तो आप, जब मैंने लोगों से बात की ना, उन्होंने कहा है कि बीबी ये आप अभी तो मेनपुरी और इसकी बात कर रही है ना, नदी के उस साइड पे बिल्कुल हीरोइन और आइस भी बिक रही है, और कोई बंदों के नाम भी बताए जा रहे हैं उसमें, वल्लाह आलम कोई एक नोनी नाम का एक बंदा है और एक दूसरा एक कोई बंदा बता रहे हैं, मतलब वो नाम तक बता रहे हैं कि वो सरगना इसके वो मौजूद हैं। ये कितना का मुश्किल काम है कि वो जो सरगना जिनका नाम हमें बताया गया है वो तो यकीनन आपके नॉलेज में भी होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कितना मुश्किल है, क्योंकि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये बच निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले भी बंद हुए हैं, इनके ऊपर पहले भी मुकदमात हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये आदि मुजरिम है। अब मंशियात वालों के खिलाफ भी पहले कई दफ़ा वारदातें केसेस हुए हैं। अभी लास्ट टाइम हमने 2 दिन पहले केस किए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन ये लोग फिर अब आदत से मजबूर हैं, आके दोबारा इन्होंने यही करना है। कितनी शय के ऊपर कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं इतनी बात जानती हूँ कि जिन लड़कों को अभी मैंने देखा है ना भागते हुए, बहुत ही नौउम्र लड़के थे, 18 साल के, 14 साल का एक बच्चा उनके साथ वो था, और वो चप्पलें छोड़ के अपने भागे। तो मुझे उनको देख के एक जो मुझे एक जो अलार्मिंग चीज़ मुझे फील हुई वो ये हुई कि ये इतने छोटे बच्चे अगर चला रहे हैं, उन्होंने बच्चों को आगे किया हुआ है। अब ज़ाहिर है कि पीछे तो कोई बड़ा ही होगा ना जो ये बना रहा होगा, कारखाना जो होगा, बच्चों के बस की बात तो नहीं है। सामने तो उन्होंने, बड़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं उसका बताया जाता है कि भाई उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी, मतलब वो इतना ताकतवर होता है कि किसी को बोलने भी नहीं देता अपने आगे। ये मुश्किल टास्क आपको लग रहा है कि उनके ऊपर शिकंजा टाइट करना, अगर हम आपको वहाँ तक लेके चले? नहीं, एक टाइम पे मैडम ऐसा था कि हमने बिल्कुल अपने इलाके से गुटखा मावा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। ये चोरी छुपे जो लोग बना रहे हैं, कोई कहीं के बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है। अभी तो रेजिडेंशियल एरिया में तो इतनी सख्ती है कि वहाँ बनाने की इजाज़त नहीं है। लोग भी हमें पड़ोसी बता देते हैं कि इस जगह पे ये काम हो रहा है। उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई की है कि बिल्कुल गुटखा मावा। और अभी आप पे प्रेशर आया क्योंकि सुना है कि बहुत बड़ा, वो मुझे लोगों ने वहाँ पे बताया है, जो भी वहाँ पे मौजूद एलिमेंट्स है ना, वो कोई मतलब उनके सरपरस्त जो हैं वो कोई हल्के लोग नहीं हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप पे जब अगर प्रेशर आए तो कितना सस्टेन कर लेंगे आप उस प्रेशर को? नहीं, पहली बात तो प्रेशर की बात ही नहीं है। अब देखें, इतनी देर से मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा मोबाइल बड़ा है, बिल्कुल साइलेंट है। अगर प्रेशर होता तो मेरे पास कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रेशर की बात ही नहीं है। और अगर प्रेशर हो तो हम लोग सस्टेन करने के लिए तैयार हैं। प्रेशर तो ये तो गुटके मावे वाले हैं, हमने 92 से लेके अभी तक जो ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े प्रेशर आए हैं हमारे ऊपर। लेकिन प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो जॉब है, जो फ़र्ज़ है, हमने अपने फ़र्ज़ से तो कोताही नहीं करनी। 92 का ऑपरेशन वो और नौयत का था, ये वाले जो ऑपरेशन है ये और नौयत के हैं। इस वक्त अगर मैं औरंगी के बाकी इलाकों में अगर मालूम करूँ तो आपके पास जो स्टिंगर्स हैं वो क्या बताते हैं, आपके जितने भी बीट्स आपको देते हैं क्या बताते हैं तकरीबन, और कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गलियों के अंदर कारखाने बने हुए हैं? कुछ और आपके पास ऐसी इन्फो है? हाँ, गलियों के ऊपर जो कारखाने बने हुए हैं उसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो पड़ोसी हैं वो हमें कम्युनिकेट करते हैं कि भाई फलानी जगह पे ये काम हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई गुटके मावे का ऐसा वो नहीं है। ये तो काफ़ी क्वांटिटी है, 10-15 पुड़ियों पे भी हम लोग FIR कर देते हैं। तो हमारी तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि इस चीज़ से 10-12 या 15 पुड़ियों पर आप कार्रवाई कर देते हैं? हाँ, ये तो बोरे के बोरे निकले। बोरे हैं ना ये तो। अब या तो ये कहीं सप्लाई के लिए लेके जा रहे थे या कहीं से बना के लेकर आए हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई लाजमी। तो हारून भाई, अब $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है, ये हो गई FIR,
अब इसके बाद कार्रवाई मजीद क्या होगी? इसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी का अमल वो इन्वेस्टिगेशन में ये चली जाएगी। इन्वेस्टिगेशन वाले फिर उनको गिरफ्तारी करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो तो लड़के भाग गए? मैंने देखा कि वो पीछे से ना दरवाजे से उन्होंने चार दीवारी के अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ था और उसमें से वो भाग गए। उनको पता था कभी भी कार्रवाई होगी तो इस तरीके से भागना है। अब वो तो अनआइडेंटिफाइड है, उसकी तो कोई वो नहीं है, तो किस नाम तो है ना उनके। तो अगर वो फर्ज करें कि मतलब अंडरग्राउंड होगा या कोई हो गया तब भी उनकी गिरफ्तारी उसी तरीके से होगी, उसके सर्चिंग उसकी इसी तरीके से होगी। अंडरग्राउंड भी हो जाए तो कभी तो बाहर आएंगे ना। पुलिस के फिर अपने मुखबर होते हैं, उनके जरिए वो मालूमात करती है कि बंदा आया है नहीं आया इलाके में। जैसे ही आएगा वैसे गिरफ्तार हो जाएगा। मैक्सिमम कितने आप मुझे अपना आइडिया बताइएगा, क्योंकि आपका ये काम है। मैं तो जाहिर है कि मेरा काम ये नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा कि मैक्सिमम ऐसे केसेस में कितना वक्त लगता है कॉल्प्रिट को पकड़ने में? नहीं, अगर अभी मौजूद होगा तो वो शाम तक रात तक पकड़ा जाएगा। अगर इलाके से कहीं आउट हो जाता है तो फिर उसके आने के लिए देखा जाएगा, उसके लिए CDR उसका निकाला जाएगा, नंबर लिया जाएगा। नंबर किसी मुखबर से लेके फिर उसको CDR पे लगा के जो हर मुमकिन कोशिश करती है पुलिस पकड़ने। तो मुखबर आपको नंबर देगा, मुखबर ने आपको क्यों नहीं पहले ये बताया कि यहाँ पे वो बंदा पूरा कारखाना चला रहा है? अभी नहीं बताया ना मुखबर। तो अब बात यह है कि मुखबर भी ऐसे फालतू तो नहीं होते ना, वो घूमते हैं इलाके में जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। हो सकता है उसको ये इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो थाने में बताता लाजमी। मतलब अभी इस वक्त आप मुकम्मल कार्रवाई अब आपकी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी? बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे जनाब कार्रवाई शुरू होने के लिए जा रही है। और औरंगी टाउन वो जगह है, याद रखिएगा कि कुछ डायनामिक कुछ जो सिचुएशंस हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं उसके तहत कुछ इलाके होते हैं कराची के अंदर, वहाँ पे कार्रवाई जो होती है ना वो इतनी आसान होती नहीं है। उसके हदू दरबे की वजह से, उसका डायनामिक जो उसकी कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से ये औरंगी उसी जोन में आता है, याद रखिएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है NTN के नुमाइंदे साकिब खानज़ादा। साकिब, आज आपके सामने ये कार्रवाई हुई है। आज हम सुबह से इसी हवाले से हम लोगों की रैकी भी थी, हमारे पास इन्फो भी थी, तमाम स्टिंग ऑपरेशन जो था वो हमारा पुलिस की मदद से हमने किया, बहुत हद तक कामयाब रहा। ये इतनी बड़ी खेप कभी आज तक आपने देखी थी? इतनी बड़ी मिकदार में मुझे नहीं लग रहा कि कैमरा सही तरह कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन इसका अच्छा खासा हजम है, ये याद रखिएगा। वो कह रहे हैं हारून साहब के 15 पुड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, इधर पूरे बोरे के बोरे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो देखा जाए साइमा, ये तो हाँ एक तरीके से देखा जाए ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। आज NTN न्यूज़ की जो टीम है उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए, और मैं दुख इस बात करी कि इस इलाके में मंशियात या ये चीज़ें बिक रही हैं। दुख इस बात का है जो वहाँ पे हमने जो रेड मारी तो देखा छोटे छोटे बच्चे, मतलब टीनेजर भी नहीं है वो, बिल्कुल मासूम बच्चों के साथ ये घिनौना फेल हो रहा है। वो बच्चे बेच रहे हैं और कोई मतलब किसी के कान पे जो भी नहीं रिंग रही है कि इतने ख़तरनाक अज़ाइम के साथ ये मनसूबाबंदी के तहत ये मावा बेचा जा रहा है। और ना सिर्फ इसके घर के घर तबाह हो रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं, इंसानी जानों की कीमत सिर्फ 120 रुपये रहेगी। आज आपके सामने हमारे कैमरे की आँख के ज़रिए तवज्जुह से पब्लिक देखे कि ये कितनी बड़ी खेप हमने पकड़ी है। ये औरंगी टाउन में ये कार्रवाई की गई है। और ये वैसे देखा जाए तो काम तो ये पुलिस का होता है, जो हमारा काम है हम साफ जिम्मेदारी निभाते हैं, हम निशानदेही करते हैं। बाकी देखा जाए काम तो पुलिस का है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको देनी चाहिए, लेकिन हमने अपना किरदार अदा किया। अब आगे देखना चाहिए कि पुलिस इसको किस तरीके से लेती है, लुक आफ्टर करती है, कि इसके आलाकार को वो कहाँ तक पहुँचाती है, और क्या वाकई में हम तो प्रोग्राम करके चले जाएंगे। अब देखना ये है कि जो इसके जो करता लोग हैं वो इसको पाए तकमील तक कहाँ तक पहुँचाते हैं। साकिब, एक और चीज़, हमने जितने लोगों से वहाँ पे बात की ना, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये बंद हो, लेकिन हम इस वजह से नहीं बोलते हैं क्योंकि ये लोग जो है ना आगे फिर आपके घरों तक पहुँच जाते हैं। आपको एक बंदे ने तो मुझे कहा, मुझे तो ये तो खतरा होता है कि अगर मैं बोला तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में से जो है ना वो मुझे पार करवा दिया जाए या मुझे किसी मुकाबले में मरवा दिया जाए। आप भी बड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा, ये मुझे कहा गया। ऐसी जगह के ऊपर ऐसे माहौल में जिस वक्त नदी के उस पार कहा जा रहा है कि इधर तो गुटखा बिक रहा है, वहाँ पे जो है वो शोहरत जो है वो आइस और हीरोइन बिकने की है, ऐसी इन्फो है। और नाम तक वो बता रहे हैं कि वो फला बंदे जो है ना वो ये चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये इतने ताकतवर हो चुके हैं या इतने ऊँट शितर बेमहार हो चुके हैं कि अपने रास्ते में आने वाले लोगों को ये हटाने की भी एक कुव्वत रखते हैं, या फिर ऐसा कोई इंटेंशन रख सकते होंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया, ऐसा देखा जाए तो हमारे यहाँ माशरे का इल्म ये कि कोई अगर गलत काम करता है तो उसके पीछे 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सब डराने धमकाने की हद तक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कानून की रीढ़ के आगे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून से बालादस्त कोई भी नहीं है।
साकिब, आज हम अगर इस कार्रवाई को हम देखें 100 में से हम कितने % मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं कि एक सक्सेसफुल कार्रवाई हुई है? 100 आउट ऑफ 100 कार्रवाई हमने सक्सेसफुल की है। अब ये आगे देखा जाएगा कि पुलिस इसको किस तरह से परस्यू करती है मजीद। मुझे लगता है कि इसमें एक 50 to 60% कार्रवाई हुई है, इसलिए क्योंकि जो मेन कॉल्प्रेट हैं वो माइनर बच्चे जो अंडर एज थे वो भाग गए, जिनके लिए अभी उसके छापे उनके लिए मारे जाएंगे, उनको पकड़ने के लिए। हम बाखुदा नहीं चाहते कि किसी बच्चे को या किसी के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो। अल्लाह जानता है कि हमारे सीनों में भी दिल है, हम सहाफ़ी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर पर्सन हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई आप शायद बहुत शकीकुल कल्ब होते। नहीं, देखिए, निज़ाम अगर आपको चलाना है ना तो आपको जहाँ पे डू एंड डोंट्स को फॉलो करना है, वहाँ पे आपको सबसे पहले जिस चीज़ को फॉलो करना है वो है कानून। कानून कभी भी ऐसी चीज़ के ऊपर अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लग रही है तो वो याद रखिएगा कभी भी ऐसी चीज़ पर पाबंदी नहीं लग रही है कि जो फजूल में बस लग गई हो। कोई ना कोई उसकी बहुत कोई बड़ी रीज़न होती है। अगर मावे गुटके को आप ये समझ रहे हैं कि ये मावा और गुटका ही तो है, ये मावा और गुटका नहीं है। आप समझ लें कि आपके हाथ में अगर ये एक मावे की पुड़िया है ना, तो ये एक मावे की पुड़िया नहीं है या एक गुटके की पुड़िया नहीं है, ये मौत की पुड़िया है जो हम खुद अपने पैसों से ख़रीदते हैं। 120 रुपये में समझ लें कि आप ये मौत खरीद रहे हैं। याद रखिएगा, जो लोग क्रॉनिक हो चुके हैं, इसके इतने आदी हो चुके हैं, तो बस वो इंतज़ार करें कि कब मौत कैंसर आपको हो। ये बहुत बड़ी कीमत है, आपकी जान से बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती। आप यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने इतने नौजवान, ऐसे कड़ियल नौजवानों को मैंने मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। इस अजाब से और इस कभी चीज़ से जितनी जल्दी आप अपनी जान छुड़ा सकें छुड़वा लें। कानून को जाहिर है कि हमारा काम है निशानदही करना, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हमें शौक़ नहीं है कि किसी को हम गिरफ्तार करवाएं या हम किसी के खिलाफ FIR करवाएं या हम किसी को इस तरीके से एक्सपोज करें, लेकिन आप मौत बांटेंगे, पाबंदी के खिलाफ काम करेंगे, जाहिर है फिर आप उस नेट में आएंगे। फिर आपको बता दूं, ये मौत है, ये आपकी हैबिट नहीं है, ये मौत है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि अभी आपने कुछ ही अर्से पहले इसको स्टार्ट किया है, छोड़ दीजिए, आपके पास वक्त है। थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आप इस मौत के मुंह से निकल आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अरसे से ये खा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपके लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे, क्योंकि फिर शायद ही फिर कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको वहाँ से वापस लेकर आ सके, क्योंकि ये इस तरीके से आपको अपने जाल में फंसाती है। आपको पता है इसका प्रोसेस क्या होता है इसको बनाने का? अगर वो प्रोसेस आप देख लें ना, तो एक कम से कम इंसानी आँख और इंसानी शऊर तो कभी अलाउ नहीं करेगा कि इस चीज़ को हाथ भी लगाया जाए, खाना तो कुछ। लेकिन हम ये करते हैं, और ये सिर्फ अजाब जो है ना वो सिर्फ कराची वालों पर है, या फिर आपको अंदरूनी सिंध या फिर इसी पट्टी में मिलेगा, आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। ये पंजाब में आपको ढूंढने से भी कोई और वहाँ पे पंजाब में कोई दूसरा नशा वो कारफरमा हो सकता है उनको सेहत बर्बाद करने में, लेकिन जो मौत है ना, निरी मौत, माउथ कैंसर की, वो सिर्फ कराची में बिलखुसूस और पूरे सिंध में। वैसे ही ऐसा है कि अंदरूनी सिंध आप चले जाएँ, वहाँ पे मैं विज़िट करके आ चुकी हूँ, तो वहाँ पर भी इसकी लत है। ये बाकी जगह पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये आप समझ लें कि कराची वालों के लिए ये एक दर्द सर से अब जो है वो लाइफ थ्रेट बन चुका है। इसीलिए हमने इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, मेरी टीम को मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा जब आप कहेंगे किसी भी जगह पे आपकी तरफ से कोई ऐसा फीडबैक आएगा कि यहाँ पर भी गुटखा और मावा बिक रहा है, हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।